साधुओं को पखंडी बोलने वाला विश्वामित्र बोलता। विश्वामित्र लेके गया ना, साधु मेरा जाग भंग कर देते हैं, मेरा अमन भंग कर देते हैं। वो हमारे को बोल रहा था साधुओं के मंडल, और राम को लेने चला गया। क्या राम उसकी बात भी नहीं जानता था कि मैं हमन कैसे करना, हमन कैसे होगा, मेरा समेत याग कैसे पूर्ण होगा। वो तो भगवान वाल्मीकि महाराज करने वाले, इसीलिए बैरागी बन गया था 16 साल में। उसका जो नौ नाथा का एक साथ ले वाला है, फिर ठीक है ना, फिर उस पर एक बढ़िया गाना पोस्ट कर मैं बताऊंगा। महाराज ये कर लिया ना, नाथ संप्रदाय जितनी उनकी कुलाई है रामचंद्र तक, गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह महाराज रामचंद्र दी कोल दे आ लाकश चो आ ये लाकश रामचंद्र को आन के सारे नु श्राप है रामचंद्र तक। विष्णु को नारद जी ने भी श्राप दिया हर रूप से, कि तेरा बांदर कर, तू हर रूप मंगा आपका बांदर का रूप। जब उस हार पाने आई लड़की तो नारद जी ने बड़ी खुशी से आगे ऐसे बैठ कर मेरे हाथ डालेगी, तो उसने जब देखा भी है तो बांदर बढ़ गया, उसने हाथ नहीं डाला। चलिए महाराज जी बड़े चर्चा आनंद से चल रही है, एक विषय पूछूंगा आपसे। नहीं मेरे से नहीं, आप बताना, मैं नहीं किसी का रामायण साधुओं से नहीं, मैं नहीं सिखाया। कोई बात नहीं, सत्संग में कोई छोटा नहीं, बराबर के भाई। नहीं सत्संग एक ऐसा स्थान बताया गया है गुरु महाराज सबसे ने, बड़ा, सबसे इसमें सारे बराबर के। ज्ञान कभी किसी से छोटा नहीं। ज्ञान में एक बालक भी हमसे बड़ा है तो हम उसको गुरु मानते हैं। ज्ञान वो चीज है, एक प्रमाण है शास्त्रों में कि 88,000 ऋषि मुनि नेमी शरण में तप कर रहे हैं। सूत जी महाराज जब पहुंचे, वो कब की बात है, पीछे थोड़ा और हटेंगे, महाभारत काल की बात है। द्वापर द्वापर। बड़े सोच समझ के बोलूंगा, मेरा शब्द कैच हो रहा है। नहीं मैं कैच भी कर रहा हूं। कहीं गलत बोल गया तो भारत नहीं जा रहा। कैच हो रहा, ये चीज जो है वो है द्वापर में आपने सच कहा। तो नेमी शरण में 88,000 ऋषि मुनि जो तप कर रहे हैं, सूत जी महाराज जैसे आसन पर व्यास पीठ पे विराजमान हुए, 88,000 ऋषि मुनि खड़े हो गए। उनसे जटाधारी भी उम्र में भी बड़े हैं। हाँ 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 कहा महाराज इस व्यास पीठ के आप ही तो अधिकारी हो, क्यों ज्ञान में आप बड़े हो, ज्ञान में आप बड़े हो, भले ही जो है देखने में बाल रूप हो, बाल रूप हो। इधर थोड़ा पीछे और हटेंगे, महाभारत कालीन भगवान कृष्ण ने आपातकालीन बैठक बुलाई, घोड़े बड़े भैया आप कौरवों की तरफ रहोगे पांडवों की तरफ। बोले जितने मेरे लिए पांडव हैं उतने ही कौरव हैं। दुर्योधन मेरा शिष्य है, भीम भी मेरा शिष्य है, दोनों को मैंने गधा युद्ध सिखाया है। इसलिए मैं किसी पार्टी में नहीं रहूंगा, न कौरवों की तरफ न पांडवों। मेरे लिए दोनों शिष्य रूप हैं। तो महाराज ज्ञान का स्थान बड़ा है, चाहे वो बालक क्यों न हो। हमारे वेद पुराण उपनिषद आदि आदि में ये भी लिख दिया है, वेदों में तो यहाँ तक लिख दिया है, 7 समुंदर मशी करूं, लेखनी करूं वनराज, सब धरनी कागज करूं। इस धरनी को कागज मान लिया, और हरि गुण लिखो न जा। हरि की लीला इतनी है, ये सारी धरती में लिखते लिखते थक जाओगे, फिर भी हरि की लीला भी मुक जाएगी, फिर भी तेरी सिर्फ लीला पूरी नहीं। लीला पूरी नहीं, ऐसा तेरे। हाँ जी। एक दिन चर्चा चल रही श्रीधाम वृंदावन में, राम जमाई सत्संग भवन वृंदावन। तो महाराज जी एक चर्चा का विषय आया, बोला रामायण प्राचीन है या श्रीमद् भागवत। तो फटाफट महाराज जी ने एक जो नए साधु थे वहाँ के, मुझे नहीं कहना चाहिए, जल्दी जल्दी बोलने लगे। तो महाराज जी जो है, अरे त्रेता में राम का जन्म हुआ, रामायण में राम का सारा भरा पड़ा है जीवन परिचय, और द्वापर में भगवान कृष्ण का हुआ तो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, रामायण प्राचीन है। उनको ये पता नहीं, जिन्हें ढूंढे तिन पाइया गहरे पानी पेट। भारत के गर्भ में, कोषागार में वो सार भरा पड़ा है हमारे भारतवर्ष की
पोशाक जिनको शायद महाराज जी विद्वान पढ़ते पढ़ते थक जाएगा, हाँ हाँ जीवन निकल जाएगा, वो उसकी निकल- पढ़ाई समाप्त नहीं होगी, अंत हो जाएगा। ज्ञान वो चीज है, नेवर एंड नथिंग, पूरा नहीं हो सकता, पढ़ नहीं सकते। वेद में भी लिख दिया नेत नेत, और बाकी है, और बाकी है। ये तो मुक्त कोई कहे किसी चीज की मैं गारंटी लेता हूँ, नहीं मैं प्रकांड विद्वान हूँ, महाराज वेद तक थक गए, इसमें लिख दिया नेत नेत, तो हमारे और आपके बस का क्या है? नहीं, ये तो बोल पड़ा। ये जिन्होंने ज्ञान किया तो वो महाराज जी जो है उनकी तरफ 25 हो गए, और लेकिन सच बताने वाला एक ही रहा बस। एक रहा। उसने कहा महाराज मनुस्मृति उठा के लाई, आप विश्वास के लिए मेरा भरोसा करिए, मनुस्मृति ला के पटल पर रखिए, उसमें देखिए दूसरे अध्याय में क्या लिखा हुआ है। 12 अध्याय मनुस्मृति में 12 अध्याय हाँ हाँ 12 है। आपने अध्ययन किया होगा। यदि आप जो है श्रीमद् भागवत के प्रकांड विद्वान हैं, प्रवक्ता हैं, तो आपने अध्ययन किया। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में चतुर्श्लोकी भागवत का वर्णन है, जो द्वापर में चल के नारद को गुरु मान लिया वेद व्यास जी ने। हाँ हाँ ठीक। जब 17 पुराण लिखने के बाद चिंतन अवस्था में नर्मदा के तट पर वेद व्यास जी चिंतन अवस्था में बैठे हैं, नारद जी का आगमन हुआ। बोले भगवान अब क्या बाकी रह गया, अब भी चिंता की जरूरत रह गई, 17 पुराण तो लिख दिया आपने, 17 पुराण लिख दिया। ऐसा करो 18वें पुराण में मेरे कहने से इन सब का निचोड़ श्रीमद् भागवत में दर्शा दो। भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, जन्म के लेकर अंत तक की लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में, हाँ, वीर व्यास। सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन श्रीमद् भागवत में 11वें और 12वें स्कंद में सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन आया, यहाँ तक की लीलाओं का वर्णन आया है। हाँ, अमर हाँ, कथा में तो और ही कुछ निराली वो लीलाएं तो हैं। बहुत निराली है। वो सागर है। वो सागर। हाँ जी, तो महाराज जी श्रीमद् भागवत प्राचीन है, मनुस्मृति में वेद व्यास जी ने कुछ नहीं लिखा, विस्तार दर्शाया। नहीं, उसकी बात नहीं मैं कह रहा हूँ। विस्तार दर्शाया है। मनु महाराज ने अपने इन हस्त कमलों से चतुर्श्लोकी भागवत का निर्माण किया, लिखा। मनुस्मृति दर्शाती है मनु महाराज ने चतुर्श्लोकी भागवत को लिखा, उसका विस्तार द्वापर में जाके वेद व्यास जी ने दर्शाया है। लेखक वेद व्यास जी नहीं, विस्तार करता है। विस्तार करता है। लोग कह देते हैं वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत दी, अरे तुच्छ बुद्धि वालों को जीवन, उन्होंने कुछ अध्ययन ही नहीं किया। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जो सागर में उतर गया उसने उस मोती को पा लिया। दूसरा नहीं पाएगा। अरे जो घुसना नहीं जानता वो क्या मोती पाएगा? मोती कैसे ढूंढेगा? कैसे ढूंढेगा? 7 समुद्र की तह में पड़ा हुआ सीप के उधर में। हाँ, तो महाराज जिसने मंथन किया है उसके पास सौदा मिलेगी। एकलव्य ने जो है ललकार दिया अर्जुन को, हाँ मेरे को बोला सावधान, आपको तो कथा पता होगी तो महाराज और कुछ दर्शाइए, और कुछ ऐसे है दर्शाइए। ना बात। जब कृष्ण को बोला ना किसी ने